अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, दिल की अमीर गहराइयों से आपको ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप तमाम ने इन दिनों बहुत दिल से सभी के लिए, तमाम कौम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और मौजूदा दौर में जो कोरोना जैसी वबा फैली है उसके ख़िलाफ़, उससे बचने के लिए अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं मांगी होगी और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी दुआएं ज़रूर कबूल करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम अपनी तारीख़ के निसाब से जमात दहम के माशी तरक्की के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने चंद मंसूबों के बारे में मुफस्सिल मालूमात हासिल कर चुके हैं। ग़ालिबन 5 मंसूबे हमने देख चुके हैं। आइए आज हम छठा 5 साला मंसूबा देखते हैं जो कि 1980 से लेकर 1985 के दरमियान तक बनाया गया था। आए हम देखते हैं इसके तहत किस तरह के मकासद तय किए गए थे। तो इस मंसूबे के तहत इफ़लास का सद्देबाब और रोज़गार की फ़राहमी में इजाफ़े पर ज़ोर दिया गया था। इफ़लास से मुराद गुर्बत, गरीबी, तंगदस्ती, परेशानी, मुफलिसी, इसको दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार की फ़राहमी इस मंसूबे का मकसद था। इसके कुछ मकासद थे, जैसे कि माशी निज़ाम की शरह में तब्दीली लाना, यानी तरक्की के साथ तब्दीली लाना या तरक्की में इजाफ़ा करना और काबिल लिहाज इजाफ़ा करना। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि इस मंसूबे के तहत गुर्बत और बेरोज़गारी में कमी लाना इसका बुनियादी मकसद था। इसके अलावा छोटे ख़ानदान की इफ़ादियत को रज़ाकाराना तौर पर कबूल करके बढ़ती आबादी पर काबू पाना। इस मकसद में इस मंसूबे के तहत जो मंसूबे थे या मकासद थे, तो इस मंसूबे में ख़ास तौर पर इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई जाने लगी थी कि जितना छोटा ख़ानदान रहेगा उतनी ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी होगी, क्योंकि ख़र्चे कम होंगे और रोज़गार भी बेहतर तरीक़े से मुहैया किया जा सकेगा और इस तरह से आबादी पर कंट्रोल किया जा सकता है। आइए हम देखते हैं आगे छठे 5 साला मंसूबे के तहत जो प्रोग्राम अमल में लाए गए थे उनमें से चंद एक यहाँ पर बताए गए हैं पिंक कलर के बॉक्स में, जिसमें से पहला हम देखते हैं मशमूल दही तरक्याती प्रोग्राम यानी IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। दूसरा है देही बेज़मीन रोज़गार ज़मानत प्रोग्राम यानी कि RLEGP। यहाँ पर ये मुख़फ़्फ़फ़ है, उसका फुल फॉर्म यूँ है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। अगला है कौमी देही रोज़गार प्रोग्राम यानी NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इसके अलावा सलेम फौलाद प्रोजेक्ट। ये मंसूबे दरअसल छठे 5 साला मंसूबे के तहत अमल में लाए गए थे। ठीक है, अब ये प्रोग्राम आपको याद रखना है, बल्कि ये जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम थे इसको आप नोटबुक में लिख कर रख लीजिए ताकि आपको याद रखने में आसानी हो सके। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 7वां जो 5 साला मंसूबा बनाया गया था उसके मुतालिक। ये मंसूबा 1985 से लेकर 1990 के दरमियान तय किया गया था। इस मंसूबे के तहत ग़िज़ा, रोज़गार और पैदावारियत पर ज़ोर दिया गया था। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, गौर करते हैं कि हर मंसूबे में इसी बात पर तवज्जो दी जा रही है, बुनियादी जो उनके मकासद है मंसूबों के, तो वो है रोज़गार मुहैया करना, पैदावार में इजाफ़ा करना, तरक्याती कामों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान रखना। तो यहाँ पर भी वही बात है, तरक्की, जदीदकारी, खुद इन्हिसार, समाजी इंसाफ पर ज़ोर देना, पैदावार के वसाइल में इस्लाहात करना यानी कि तब्दीलियाँ लेकर आना, ज़्यादा मतलब मौके के एतबार से, ज़माने के एतबार से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बेहतर से बेहतर इस्लाहात करना या बेहतर से बेहतर वसाइल मुहैया कराना। कौमी पैदावार में हर साल 5% का इजाफ़ा करना, अनाज की पैदावार में इजाफ़ा करना इस मंसूबे के अहम मकासद थे। वो मंसूबा है
7वां पंचसाला मंसूबा जो कि 1985 से 1990 के दरमियान तय किया गया था। इस मंसूबे के तहत भी कुछ प्रोग्राम शुरू किए गए थे जिसे हम एक एक से देखेंगे। तो आए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला है जवाहर रोज़गार मंसूबा। जवाहर रोज़गार मंसूबा क्या है ये देखना है। जवाहर रोज़गार मंसूबे के अलावा हमें और कुछ मंसूबे भी इसमें देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो पहला तो हमने जवाहर रोज़गार देखा, उसके बाद है इंदिरा रिहायशी मंसूबा। अगला है 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा। देखिए यहाँ पर रोज़गार की फराहमी के नुक्ते नज़र से 7वां पंचसाला मंसूबा निहायत मौसर साबित हुआ। 7वां जो पंचसाला मंसूबा था वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कौन था या फ़ायदा बख्श था, मुफीद था, जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ लोगों को, क्योंकि इसके तहत जो प्लानिंग की गई, जो मंसूबे बनाए गए, उसमें जवाहर रोज़गार मंसूबा यानी कि लोगों को रोज़गार देने की जो स्कीम बनाई गई थी, मंसूबा बनाया गया था, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहा। इसके अलावा इंदिरा रिहायशी मंसूबा हम देखते हैं, घरकुल वगैरह का जो हमारे सामने देखने को मिलता है मामला, तो इसमें भी काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ और लोग इससे फ़ायदा उठा। इसके अलावा हम देखते हैं 10 लाख कुओं की खुदाई का मंसूबा। अब आप समझ सकते हैं कुएं की खुदाई का मकसद क्या था। आबपाशी के लिए, ज़राअत के लिए, ज़ाहिर सी बात है अगर खेतीबाड़ी के लिए पानी मुहैया किया जाएगा, आबपाशी की सहूलत दी जाएगी तो बेहतरीन पैदावार हासिल हो सकती है। जब पैदावार बेहतर तरीक़े से हासिल होगी तो यकीनन ग़िज़ा के मसाइल भी हल हो जाएंगे। इस लिहाज से देखा जाए तो 7वां पंचसाला मंसूबा काफ़ी बेहतर साबित हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं 8वां पंचसाला मंसूबा। 8वां पंचसाला मंसूबा जो कि 1992 से लेकर 97 के दरमियान तय हुआ था। इस मंसूबे के तहत निजी शोबे को अहमियत दी गई। निजी शोबे हमने आपको पहले भी बताए थे कि प्राइवेट सेक्टर्स जो होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दी गई। इस मंसूबे की खुसूसियात हस्बे ज़ैल थी। कौन सी खुसूसियात थी उस पर तवज्जो देना है और इसके अहम नुकात को नोटबुक में आपने अपनी बयास में लिखना है। तो कौमी पैदावार की शरह 6.5% तक बरकरार रखना। कौमी पैदावार की यानी कि जो हमारी कौमी पैदावार है उसकी जो शरह है, जो फ़ीसद है, उसको 6.5 तक बरकरार रखना है। आबादी में इजाफे पर रोक लगाना। आबादी जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो उस पर कंट्रोल करना, काबू पाना। छोटे ख़ानदान की हिफाजत के प्रोग्राम की हौसला अफजाई करना। मतलब आपने देखा होगा राजीव गांधी प्रोग्राम के तहत या उनके मंसूबे के तहत हमारे दो वाली एक स्कीम निकली थी, या यूँ कहिए एक नारा निकला था। तो उसके तहत छोटे मंसूबे पर छोटे ख़ानदान पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिलाई जा रही थी, छोटे ख़ानदान को अहमियत दी जा रही थी और ऐसे प्रोग्राम तय करना जिसमें छोटे ख़ानदान की हौसला अफजाई की जाती हो। इब्तदाई तालीम की तौसीक़ के ज़रिए नाख्वानदगी का ख़ात्मा करना। साक्षरता मुहिम वग़ैरह आपने सुना होगा, यानी कि ख़वानदगी तालीम, इब्तदाई तालीम, बुनियादी तालीम इसको आसान बनाना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ख़वानदा बनाकर बेख़वानदगी को दूर करना, जहालत को दूर करना, अनपढ़ रहने से बाज रखना लोगों को। आए हम आगे देखते हैं इस मंसूबे के तहत और कौन कौन से मंसूबे आगे मुफीद साबित होंगे या हुए थे। उसमें है वज़ीर आज़म रोज़गार मंसूबा। पिंक कलर का बॉक्स है आपकी किताब में, तो इसमें दिया गया है वज़ीर आज़म रोज़गार मंसूबा, ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने का मंसूबा, कौमी समाजी माशी इमदाद मंसूबा, दोपहर की ग़ज़ा का मंसूबा, इंदिरा मंसूबा बराए ख़वातीन, गंगा कल्याण मंसूबा। ये मुख्तलिफ़ मंसूबे थे जिस पर प्रोग्राम तय किया गया था और ये जो मंसूबे हैं ये 8वें पंचसाला मंसूबे में बनाए गए थे ये प्रोग्राम और इस पर अमल भी किया गया था। 8वां पंचसाला मंसूबा 1992 से 97 के दरमियान था। इसमें जो अहम चीज़ें थी उसको फिर से मैं बताती चलूँ। 6.5% तक कौमी पैदावार को बरकरार रखना मंसूबे का बुनियादी मकसद था। आबादी पर रोक लगाना, छोटे ख़ानदान को अहमियत देना या उसके ज़िम्मन में अहमियत देने वाले प्रोग्राम की हौसला अफजाई करना। इसके अलावा नाख्वानदगी का ख़ात्मा करना 8वें पंचसाला मंसूबे के मकासद थे। फिर हमने देखा कि मंसूबे के तहत मंदरजा झेल प्रोग्राम
शुरू किए गए थे। उसमें वज़ीर आज़म रोज़गार मंसूबा, वज़ीर आज़म की तरफ से रोज़गार मुहैया करने का मंसूबा है। ख़वातीन को ख़ुद कफ़ील यानी कि सेल्फ डिपेंड बनाने का मंसूबा है। फिर हम आगे देखते हैं कौमी समाजी माशी इमदाद मंसूबा। इस मंसूबे को भी बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। उसके बाद स्कूल में ख़ास तौर पर दोपहर की ग़ज़ा का मंसूबा, मिड डे मील जो मिलता था, मिड डे मील्स, उसके ज़रिए दोपहर में बच्चों को जो भी स्कीम के तहत, कभी हम देखते हैं आजकल हमारे पास खिचड़ी मिलती है, इसी तरह से और भी प्रोग्राम या स्कीमें थी जिसके ज़रिए दोपहर की ग़ज़ा का मंसूबा बनाया गया था। ये मंसूबे का मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम की तरफ राग़िब हो, क्योंकि पिछले ज़माने में या फिर हम देखते हैं इस मंसूबे से पहले बहुत सारे लोगों के पास एक जवाज़ था तालीम हासिल ना करने का कि हमारे पास गरीबी हद से ज़्यादा है, हम लोग रोज़ कमाते हैं तब कहीं जाकर हमारा चूल्हा जलता है और हमारे पास पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे यहाँ तो पेट भरने के लिए ही बड़ी मुश्किल होती है, परेशानी होती है। ऐसे कई मसाइल थे। तो ऐसे वक्त में गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने मंसूबे बनाए थे। मंसूबों के तहत रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया किए गए थे। इसके साथ साथ तालीम को आम करने की मकसद से, तालीम को फैलाने के मकसद से, उसको आसान बनाने के मकसद से तालीम को बुनियादी तौर पर तो मुफ्त रखा गया। साथ साथ यहाँ पर ऐसे इलाक़ों में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मसला होता है, ख़ुसूसी तवज्जो दी गई तालीम को लेकर के। इसके अलावा दोपहर का खाना मुफ्त रखा गया ताकि कम से कम इसकी ख्वाहिश में खाने के लिए ही सही या किसी न किसी बहाने बच्चे तालीम की तरफ राग़िब हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो तालीम याफ्ता हो सके, क्योंकि तालीम इंसान के लिए बहुत बड़ा हथियार है। हम आगे देखते हैं इंदिरा मंसूबा बराए ख़वातीन। इंदिरा गांधी का जो मंसूबा था वो ख़ास तौर पर, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए था। ये भी काफ़ी हद तक कामयाब रहा। उसके बाद आगे हमने देखना है गंगा कल्याण मंसूबा। गंगा कल्याण मंसूबा यानी कि गंगा जो दरिया है उसको साफ़ करने का जो मंसूबा बनाया गया था। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। 8वें पंचसाला मंसूबे में निजी शोबे की अहमियत में इजाफा हुआ। निजी शोबा, फिर वही बात है कि जो ज़ाती शोबे थे, ज़ाती तौर पे जहाँ पर सरमाया लगाया जाने लगा था, ऐसे शोबों की बहुत ज़्यादा अहमियत हुई और 91 में अख्तियार की गई कुशादा और आज़ादाना हिकमत अमली का अक्स इस मंसूबे में दिखाई देता है। 1991 में एक हिकमत अमली अख्तियार की गई थी जिसमें कुशादा और आज़ादाना हिकमत अमली थी वो, और ये मंसूबे ने इसे अख्तियार किया था। हम आगे बढ़ते हैं 9वां पंचसाला मंसूबा, जो कि 1997 से लेकर 2002 के दरमियान बनाया गया था। इस मंसूबे के तहत ज़राअत और देही तरक्की पर जोर दिया गया था। हमने तकरीबन जितने भी मंसूबे अभी तक देखे हैं उनमें ख़ुसूसी तौर पर ज़राअत पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। ख़ास तौर पर अब हमारे एक बात समझ में आती है ज़राअत पर तवज्जो देने की कि ज़राअत पैदावार का ज़रिया जो है, ज़राअत जो है अनाज की क़ल्लत को दूर करने के लिए बेहतरीन ज़रिया है, और उसके साथ साथ ज़राअत ये एक ऐसा है जो कि इंसान को ख़ुद कफ़ील बनाता है, अवाम को ख़ुद कफ़ील बनाता है, क्योंकि ये एक अकेला शोबा या अकेला पेशा नहीं है ज़राअत या खेती बाड़ी करना। इससे लग कर कई और का रोज़गार मुहैया किए जा सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि ज़राअत हिंदुस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है, या यूँ कहिएगा कि ज़राअत हिंदुस्तान के रीढ़ की हड्डी है। तो उस हिसाब से अपनी हड्डी को खड़ा रखना, सीधा रखना यहाँ पर हुकूमत का फ़र्ज़ है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब हुआ जा सके। सनती हिकमत अमली को नई सिमत देना इस मंसूबे के अहम मकासद थे। इस मंसूबे के तहत स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार मंसूबा, भाग्यश्री फ़लाही इत्फ़ाल मंसूबा, राजेश्वरी फ़लाही निस्वा मंसूबा, स्वर्ण जयंती दिही खुद रोज़गार मंसूबा, जवाहर दिही खुशहाली मंसूबा, अंत्योदय अनाज मंसूबा, वज़ीर आज़म सड़क मंसूबा वगैरह प्रोग्राम शुरू किए गए। ठीक है, और इस पंचसाला मंसूबे के तहत हम आगे देखते हैं। इस मंसूबे के तहत जो है मवासिलाती निज़ाम और ख़दमाती शोबे में मुत्तहद तरक्की के मकासद हासिल हुआ।
तामीराती और नकल व हमल के शोबों की तरक्की में भी इजाफा हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा तामीरी काम अंजाम दिए जाने लगे। तामीरी काम से मुराद यहाँ पर किसी चीज़ को तामीर करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ज़राअत में तरक्की लाना है, रास्तों की तामीर करना है, इस तरह से है। नहीं तो आप समझेंगे कि घरों की तामीर करके बिल्डिंग बना के सबको दे देना, ऐसा नहीं है, बल्कि जिसमें फ़ायदा हो, तरक्की हो, ऐसे काम किए जाने लगे। आगे हम जो पॉइंट देखने वाले हैं वो है बैंकों का खौमियाना। बैंकों का खौमियाना क्या चीज़ है ये हमने देखना है। आए हम आगे बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री के दौरे इख्तिदार में भारत में बैंकों का कारोबार निजी शोबे की इजारादारी का कारोबार था, यानी ये प्राइवेट माना जाता था। भारत में बैंकों का कारोबार, ये बैंक सनती गिरोह की नुमाइंदगी करते थे, क्योंकि बैंक के ज़रिए जो सनतें या फैक्ट्रीज थी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते, क़र्ज़ लेते, यानी अपनी सनत में बेहतर से बेहतर पैदावार करने के गर्ज से या बेहतर से बेहतर फैक्ट्री के ज़रिए दरामद करने के ज़रिए, माल की दरामद करने के लिए या माल को बेहतर बनाने के लिए पैसे या लागत की ज़रूरत होती थी, तो यहाँ बैंकों का इस्तेमाल किया जाता था। सनतों के मुनाफे और तरक्की में इजाफे के लिए बैंकों की इंतज़ामी मजलिस के अरकान निहायत फ़ाल रहते थे। फ़ाल रहना, हरकत में रहना, हमेशा अलर्ट रहना, बिल्कुल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनत में भी तरक्की हो सके। इस सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने इम्पीरियल बैंक को 1955 में खौमिया लिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शक्ल में इसकी तश्कील नौ की। खौमियाना, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा चंद दिनों पहले या एक आध 2 साल में, कि तमाम बैंक जो छोटे छोटे बैंक थे वो बड़े बैंक में मर्ज कर लिए गए थे, शामिल कर लिए गए थे, खौमिया लिए गए थे। तो उसके साथ साथ यहाँ पर खौमियाने के बाद एक बड़े बैंक की शक्ल देना इसका मकसद था। इस बैंक ने निहायत क़लील अरसे में मुल्क भर में अपनी शाखें खोलकर सरकारी तरक्की में अहम किरदार अदा करना शुरू कर दिया। किसने? हमारे बुज़ुर्गों ने या हमारे जितने लोग थे उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा इस बैंक से फ़ायदा उठाना शुरू किया और फ़ायदा उठाकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शक्ल में ये जब नई तश्कील हुई इसकी, इस बैंक ने क्या किया, बहुत कम वक्फे में कई ब्रांचेस, कई यहाँ पर इदारे क़ायम कर दिए, जिसकी वजह से हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, बुज़ुर्ग से मुराद यहाँ पर हमारे सरमायादार है, यहाँ मेरी मुराद सरमायादार है, उन्हें ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ। आइए हम देखते हैं खौमियाने का पस मंज़र क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस मकसद के तहत ये बनाया गया। भारत ने आज़ादी के बाद मुश्तरक माशी निज़ाम इख्तियार किया था। मंसूबे की अमलावरी में खलल पड़ने की सूरत में इसकी तलाफ़ी के लिए बैंकों को खौमियाना वक्त की अहम ज़रूरत थी। देखिए क्या बात बताई गई कि मंसूबे की अमल आवारी में खलल पड़ने की सूरत में, खलल होना यानी कि इसमें मुदाखलत होना, इसमें डिस्टर्ब होना, उसकी सूरत में, और फिर उसमें होने वाले जो नुकसान थे उसकी तलाफ़ी के लिए बैंकों को मर्ज करना या खौमियाना बहुत ज़रूरी था। हाँ, तो हम देख रहे थे खौमियाने का जो बैकग्राउंड है या पस मंज़र है, उसके तहत भारत ने आज़ादी के बाद मुश्तरक माशी निज़ाम इख्तियार किया था ताकि यहाँ पर मंसूबे में अमल आवारी में किसी किस्म की कोई खलल ना पड़े, और अगर खलल पड़ती है तो ऐसी सूरत में तलाफ़ी करने के लिए बैंकों को खौमियाना या मर्ज करना बहुत ज़रूरी था। बैंकों को खौमियाने के बाद उन्हें हासिल शुदा जो भी मुनाफा था वो हुकूमत के ख़जाने में जमा होता था। जाहिर सी बात है, कई बैंक जब एक जगह आए तो उनके कारोबार भी बढ़ गए, उनके कामकाज भी बढ़ चुके थे और उसकी वजह से उन्हें काफ़ी हद तक मुनाफा भी हासिल होता था और ये मुनाफा हुकूमत के ख़जाने में जमा होता था। इसके मुकाबले में छोटी और दरमियानी जो सनतें थी वो तरक्की की हिकमत अमली पर अमल आवारी ज़रूरी थी। उनके ज़रिए जो छोटी छोटी सनतें हैं तो इन छोटी छोटी सनतों के तरक्की पर भी तवज्जो देना ज़रूरी था। लाल बहादुर शास्त्री ने अनाज की क़िल्लत और खैर साली से निपटने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने उस वक्त ये
मंसूबा तय किया था या बनाया था कि हमें किस तरह से अनाज की खल्लस से या खैर साली से छुटकारा हासिल करना है। तो उसके लिए उन्होंने सब्ज़ इनकलाब लाया था। याद रखिएगा, आपको हो सकता है पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री का कौन सा इनकलाब था, तो सब्ज़ इनकलाब। सब्ज़ इनकलाब से मुराद यहाँ पर ज़राअत में इजाफ़ा, ज़राअत या पैदावार में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा करना, उसके लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर बेहतर तरीक़े से पैदावार की जा सके। वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के अरसे कार में कांग्रेस के इश्तराकी नज़रिया से मुतासिर कांग्रेस फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन नामी गिरोह ने क्या किया, ताजिराना बैंकों को कौमियाने का मुतालबा किया। जो बिज़नेस के लिए इस्तेमाल होते थे बैंक ख़ास तौर पर, तो ऐसे कमर्शियल जो बैंक थे उनको क्या करने का मुतालबा किया गया, तो उनको भी कौमिया लिया जाए ताकि सब एक जैसे हो जाए, बराबर हो जाए। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी इस मुतालबे की हिमायत की थी। ठीक है, यहाँ तक आपने समझा है। अभी हम एक और पॉइंट देखते हैं, उसका नाम है 20 नुकाती प्रोग्राम। 20 नुकाती प्रोग्राम देखेंगे, फिर इंशाल्लाह हम उसे बेहतर तरीक़े से समझने की कोशिश भी करेंगे। आए हम देखते हैं 20 नुकाती प्रोग्राम किस तरह के थे। 1 जुलाई 1975 को वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने 20 नुकाती प्रोग्राम का ऐलान करके तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की सिमत तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ने की कोशिशों से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली। देखिए यहाँ पर 1975 के ज़माने में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर इंदिरा गांधी जी फाइज थीं। उन्होंने एक प्रोग्राम तय किया था जो 20 नुकात पर मबनी था। उसके तहत तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की सिमत तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ने की कोशिशों से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली, यानी कि उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया। इस प्रोग्राम के अहम नुकात मंदरजा झैल है। वो कौन कौन से हैं, तो उसमें बताया गया ज़राई शहरी हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन का हुसूल। ज़राई और शहरी हिस्सों में ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जितनी ज़्यादा ज़मीन ज़राअत के लिए होगी पैदावार उतनी ज़्यादा की जा सकेगी। और अगर शहरी हिस्सों में भी ज़मीन की खिल्लत ना हो या ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा मुहैया हो तो वहाँ पर आबादी का मसला कंट्रोल में रखा जा सकेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि इमलाक की मसावी तकसीम, अजदाद के लिए जायदाद की जो है मसावी तकसीम हो। ज़राई मज़दूरों को अक़ल तरीन उजरत आब रसानी के मंसूबों में इजाफ़ा करना। ज़राई मज़दूर जो खेत में काम करते हैं, ज़राअत में के लिए काम करते हैं, उन्हें अक़ल तरीन उजरत, अक़ल आइन से नहीं है, अलीफ से है। अक़ल तरीन उजरत का मफ़हूम यहाँ पर है कम से कम उजरत देना और आब रसानी के मंसूबों में इजाफ़ा करना। और ज़्यादा से ज़्यादा आब रसानी पैदावार के जो तरीक़े होते हैं, पानी मुहैया करने के जो वसाइल हैं या जो तरीक़ा कार है उस पर इजाफ़ा करना। सनअती शोबों में मज़दूरों की हिस्सेदारी, कौमी तरबियत स्कीम और बंधवा मज़दूरी का ख़ात्मा करना। इस तरह की प्लानिंग करके दरअसल वो अपने मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना चाहती थी। उसके बाद हम देखते हैं टैक्स चोरी, माशी जराइम और स्मगलिंग की रोकथाम करना। टैक्स की चोरी से मुराद यहाँ पर ये टैक्स कोई गाड़ी का नाम नहीं है, बल्कि अक्सर वो बेशतर ऐसा होता है कि कई लोग टैक्स अदा नहीं करते, टैक्स नहीं भरते हैं। और कभी कभी आपको एक बात बताती चलूँ, शायद आपने भी महसूस किया होगा कि जब हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो वो कच्चा बिल दे देता है। बिल मतलब जो भी हमारा रसीद बनती है, बिल बनता है, शय ख़रीदने पर जितनी अमाउंट होती है उसको किसी कागज़ पर लिख कर दे देता है, या तो कभी देता भी नहीं है। तो इसमें हमारी भी गलती है, हमें पक्का बिल लेना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो गोया हम उसके साथ मिल कर के हुकूमत को धोखा दे रहे हैं। यानी कि जो टैक्स होता है, जो उसको अदा करना होता है, वो क्या कर रहा है, अपना टैक्स बचा रहा है। इस तरह से वो बेईमानी करके या गलत तरीक़े से हुकूमत को टैक्स देने से बच रहा है। और माशी जराइम, पैसे को लेकर जो मसाइल पैदा होते हैं, और स्मगलिंग की रोकथाम करना इस मंसूबे का मकसद था। लवाज़िमात ज़िंदगी की कीमतों पर काबू पाना, राशनिंग निज़ाम यानी खुराक वगैरह मुतय्यन मकदार में तकसीम करना, इन तमाम बातों में इस्लाहात की गई। दस्तकारी के शोबे की तरक्की के ज़रिए बेहतरीन कपड़े की सनतों की तैयारी, दस्तकारी जिसमें हाथ से काम किया जाता है, ऐसे शोबों में ख़ास तौर पर बेहतरीन कपड़ों की दस्तकारी की जाने लगी थी। बेहतरीन
और उसके बाद राशनिंग निज़ाम यानी कि खुराक वगैरह की मकदार मुतय्यन कर ली गई थी कि कितने साल तक के बच्चों के लिए या कौन सी उम्र के लोगों के लिए कितनी ग़िज़ा देनी है, उस हिसाब से राशन दिया जाता था। उसके बाद हमने यहाँ आगे देखा था दस्तकारी के शोबे की तरक्की के ज़रिए बेहतरीन कपड़े की सनतों की तैयारी और कमज़ोर तबक़ात को ख़र्च से निजात। जो छोटे मोटे तबक़ात हैं जो कमज़ोर है माशी हैसियत से, माशी एतबार से, उन्हें क़र्ज़ माफ़ करवा देना। उसके साथ साथ कपड़े बेहतरीन बनाने के लिए सनतों की तैयारी में इन लोगों को क़र्ज़ देकर मदद करना। घरों की तामीर, नक़्ल व हमल की सहूलियात, स्कूलों के लिए तालीमी वसाइल वगैरह फ़राहम करना 20 नुकाती प्रोग्राम के तहत ये मुनासिब मंसूबे बनाए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इतना तो हमने समझ चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम बकिया जो है अगले लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमने मज़दूरों के मसाइल देखना है। उसके बाद हम नई माशी पॉलिसी देखेंगे, तदाबीर और इक़दामात, और साथ साथ हम आखिरी पॉइंट देखेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आलमी तंजीम तिजारत। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। ये आज का वीडियो, आज का सबक बहुत गौर से सुनना है, बहुत गौर से समझना है, अहम नुकात नोटबुक में लिखना है और ये सबक को एक मरतबा पढ़ना भी है, ताकि आपको जो भी बातें भुलाई जा चुकी है, आपके जहन से महू हो चुकी है, वो वापस से आपके जहन में आ जाए, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीक़े से पढ़ सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।